वालेकुम नाजरीन, रमज़ान करीम। मेरा नाम सनाउल्लाह रहीमुद्दीन है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना स्पीक्स। आप सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोज़ देख सकें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे एक मोहतरम व्यूअर्स सैयद वजाहत शाह साहब ने और कई दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप फेक जॉब के बारे में मालूमात हासिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैमर के जाल में फंस जाते हैं। तो जनाब, हमने भरपूर रिसर्च की जिसका खुलासा हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। सो पॉइंट नंबर 1, बग़ैर अप्लाई की जॉब ऑफ़र का रिसीव होना। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो कैसे आपको जॉब ऑफ़र आ सकती है? जब आपने दरख्वास्त नहीं दी तो आपको ऑफ़र कैसे आई? स्कैमर आपका डेटा मुख्तलिफ़ वेबसाइट से उठाता है और जिसके बुनियाद पर वो आपको अप्रोच करते हैं और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आपका तालीमी मेयार या आपका वर्क एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए मौजू है। पॉइंट नंबर 2, इनकरेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। दूसरा जो पॉइंट है, ऐसे जो फेक ऑफर होते हैं उनमें काफ़ी सारे इनकरेक्ट वोकैबुलरी, स्पेलिंग मिस्टेक और गलत ग्रामर का इस्तेमाल हुआ होता है। जो लेजिटिमेट कंपनीज़ होती हैं उनमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है जिनके पास अच्छा नॉलेज होता है इस किस्म के काम के लिए, और वो टीम कम्युनिकेशन और ऑफर लेटर में महारत रखते हैं। सो अगर आपके ऑफर में बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारे चॉइसेस हैं तो ये 100% स्कैम है, इनसे बचिए। पॉइंट नंबर 3 जो है, ईमेल एड्रेस। अगर आपको जॉब ऑफर किसी ऐसी ईमेल से आती है जिनके आखिर में gmail.com, yahoo.com या कोई और फ्री डोमेन हो, सो इट्स मोस्ट लाइकली टू बी फेक। जो लेजिटिमेट कंपनीज होती हैं उनके पास अपना फेक डोमेन होता है जिसमें कंपनी का नाम और उसके एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ होता है। मसलन अगर हमारा कंपनी है जिसका नाम है सना स्पीक्स, सो हमारी कंपनी की एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस कुछ यूँ होगा। मसलन हमारी एम्प्लॉय का नाम आबिद है, सो उसका ईमेल एड्रेस होगा abid@sanaspeaks.com। पॉइंट नंबर 4, कंपनी की मौजूदगी का फेक एड्रेस। नाजरीन, कोई भी बंदा अपनी फेक कंपनी के लिए कोई भी रैंडम एड्रेस डाल सकता है। एड्रेस चेक करने के लिए आप गूगल मैप या किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए ज़रूर कंफर्म करें। अगर किसी जॉब ऑफर में किसी कंपनी का एड्रेस मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो कंपनी है ही नहीं। पॉइंट नंबर 5, आपका ऑफर कुछ ज़्यादा ही दिलकश हो, ज़्यादा सैलरी, बहुत ज़्यादा मराद, एडिशनल बेनिफिट्स, फ्री अब्रॉड ट्रैवलिंग, ये सब बताने में काफ़ी प्रॉमिसिंग लगेगा, लेकिन इसको हासिल करने के लिए कुछ जामे प्लान नहीं होगा। तो इसको जांचने के लिए आप कंपनी की ऑनलाइन रिव्यू देख सकते हैं या किसी और सोर्स के ज़रिए पता लगा सकते हो। अगर आपका ऑफ़र कुछ ज़्यादा ही सच्चा लगता है, इसका मतलब है कि वो बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। पॉइंट नंबर 6, आपसे पैसों का डिमांड। नाजरीन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है, इनका मेन एम ये होता है पैसे हासिल करना। अगर कोई बंदा आपको एडवांस में पेमेंट की डिमांड करता है या आपको वार्न करते हैं कि आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराओ और अगर आप जमा नहीं कराते तो आप ये मौका खो दोगे। नाजरीन, जब भी कोई बंदा आपसे ये डिमांड करे तो आप समझो कि 100% ये जो जॉब है वो फेक है, ये जो ऑफ़र है ये फेक है। पॉइंट नंबर 7, गैर मौजूद जॉब डिस्क्रिप्शन। स्कैमर ऐसी जॉब पोस्ट करते हैं जो हर कोई बआसानी क्वालिफाई कर सके और जॉब ऑफर में कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं लिखी हुई होती, जैसा कि सालों का तजुर्बा, आपका तालीमी काबिलियत वगैरह। तो अगर जॉब रियल है तो उसके मखसूस रिक्वायरमेंट होंगे, जैसे आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितना होना चाहिए इस काम के लिए, या आपकी तालीमी काबिलियत, एजुकेशनल क्रेडेंशियल कितनी है और उस जॉब के लिए कितनी चाहिए। सो ये सब उसमें मेंशन होगा। पॉइंट नंबर 8, जब कोई आपसे ज़ाती और कॉन्फिडेंशियल मालूमात के बारे में जानने की कोशिश करें, जैसा कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल, और आपको ये बताया जाए कि आपका बैंक डिटेल सैलरी ट्रांसफ़र के लिए दरकार है,
तो आप उनको ये डिटेल्स बिल्कुल प्रोवाइड मत करो, क्योंकि कोई भी कंपनी तब तक आपसे बैंक डिटेल्स के बारे में नहीं पूछेगी जब तक आप उनके एम्प्लॉयज़ नहीं बनते। सैलरी आपको महीने के बाद मिलती है, ना कि एडवांस में। तो आप कभी भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स या अपना कार्ड डिटेल किसी भी बंदे को मत दो जब तक आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। पॉइंट नंबर 9, ईमेल में कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स की गैर मौजूदगी। आपको जो ईमेल की जाती है, अगर कोई इंटरव्यू लेने वाला आपका इंटरव्यू शेड्यूल करता है तो कंपनी की सारी मालूमात आपको फराहम कर देना चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल से लेकर इंटरव्यू लेने वाले बंदे तक का मालूमात। अगर कोई बंदा आपका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये बताएं कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा, ठीक है, ऑफिस का पता और ऑफिस तक पहुंचने का हिदायत, ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको प्रोवाइड करें। पॉइंट नंबर 10, ऑनलाइन इंटरव्यू या मैसेजिंग ऐप के थ्रू इंटरव्यू। बेसिकली स्कैमर आपकी ज़ाती मालूमात को पहले से हासिल करते हैं और अपने साथ महफूज करते हैं। अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू तय पाया जाता है तो आप उस कंपनी की डिटेल्स के बारे में तहकीक करें और उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, ताकि आप उसको थ्रू लिंक्डइन के ज़रिए या कोई और प्लेटफॉर्म के ज़रिए जान सकें। तो अगर कोई बंदा आपको अप्रोच करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है और एक बंदे के साथ वो प्लान है, तो सबसे पहले आप उनसे उनका नाम पूछो कि उस बंदे का नाम क्या है जो मेरा इंटरव्यू लेगा। नाम मालूम होने के बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे का नाम जॉन है, आप लिंक्डइन में जाइए, जॉन को सर्च करिए, उस कंपनी को सर्च करिए कि ये कंपनी है कि नहीं और जॉन इस कंपनी का मुलाजिम है कि नहीं, या कोई और प्लेटफॉर्म, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हैं और उनको कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है कि हमने ये डेटा कहाँ से उठाया। यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं इस बारे में, ये डेटा हमने वहीं से उठाया। और इसके अलावा जो यूएई की 10 लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। सो आपसे दरख्वास्त है कि आप उसके थ्रू जाके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा यहाँ पे इंडीड है, नौकरी गल्फ है और बाकी वेबसाइट्स हैं, वो सारे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उसके थ्रू जाके किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।